देखो क्या दिया है, द नंबर ऑफ वर्टिसेस फेसेस एंड एडजेस। वी का वैल्यू कितना दिया है? 10 दिया है। आप है पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन मतलब जिसमें कई ठो सरफेस होता है, जिसमें कई सरफेस होता है उसको क्या बोलते हो? पॉलीहेड्रॉन। जैसे क्यूबॉइड क्या है? पॉलीहेड्रॉन। क्यूबॉइड क्या है? पॉलीहेड्रॉन। क्यूब भी क्या है? पॉलीहेड्रॉन, जिसमें कई सरफेस होता है। जैसे यह तुम्हारा पॉलीहेड्रॉन, यह क्या है? पॉलीहेड्रॉन। समझ गए? जिसमें कई सरफेस, कई एड्ज होगा, कई सरफेस होगा, कई एड्ज होगा और कई वर्टिसेज होगा, उसको बोला जाता है पॉलीहेड्रॉन। अब देखो वी का वैल्यू 10 हुआ और फेसेज एफ का वैल्यू कितना दिया है? एक्स। और एडजेज ई का वैल्यू कितना दिया है? 15। अब फार्मूला क्या होता है? किसी भी पॉलीहेड्रॉन में या किसी भी क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, कोई भी पॉलीहेड्रॉन, फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एड्ज इक्वल टू 2। फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एड्ज इक्वल टू 2। आप देखो एफ का वैल्यू कितना है? 10 और एफ का वैल्यू एक्स है जी, एक्स। फिर वी का वैल्यू 10 माइनस ई का वैल्यू 15 इक्वल टू 2 हो गया। देखो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू 2 प्लस 5, तो एक्स इक्वल टू 7 आंसर आ गया। यही 7 वाला सही है। यही क्या है? सही है। समझ गए? एफ प्लस वी माइनस ई है। ई को यहाँ कर दो इधर उधर, एफ को इधर उधर किया तो गड़बड़ाया। एफ प्लस वी, इसे याद करो, एफ आई वी ई, ऐसे याद करो। 5 से आई काट दो, है नहीं? एफ प्लस वी माइनस ई, 5 से हम लोग याद करेंगे। एफ आई वी ई, पहले एफ रहेगा, फिर प्लस के बाद वी रहेगा, फिर क्या रहेगा? माइनस के बाद ई रहेगा। समझिए? एफ प्लस वी माइनस ई, ये होता है। इसको याद नहीं करोगे तो सब चौपट काम हो जाएगा, नहीं तो सब आसान हो जाएगा कि नहीं? चलो हो गया। क्या दिया देखो, इफ एफ वी एंड ई आर रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेसेज वर्टिसेज एंड एडजेस। फेसेज वर्टिसेज एंड एडजेस, पहला वर्ड लिया है एफ, दूसरा वी, तीसरा वर्ड ई ले लिया। आप ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो तुमको पता करना पड़ेगा ट्रायंगुलर प्रिज्म में एक स्ट्रक्चर जैसे क्यूबॉइड होता है, उसी तरह ट्रायंगुलर प्रिज्म भी एक स्ट्रक्चर है। समझिए? जैसे क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है, उसी तरह से ट्रायंगुलर प्रिज्म भी होता है। तुमको पता करना पड़ेगा कि ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितना फेस होता है और कितना वर्टिसेज होता है और कितना एडजेज होता है। जैसे क्यूबॉइड में हम लोग पता किए, क्यूबॉइड में फेस कितना होता है? 6, वर्टिसेज 8 और एडजेज 12, है कि नहीं? पता किए ना? उसी तरह से हमको ट्रायंगुलर प्रिज्म में पता करना है कितना कितना होता है, तब जाके क्वेश्चन लगेगा। समझ गए? ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितना फेस होता है, कितना वर्टिसेज और कितना एड्ज होता है, कैसे पता चले? ट्रायंगुलर प्रिज्म देखे हो? ट्रायंगुलर प्रिज्म देखोगे तो फिर उसमें गिनना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्यूबॉइड में गिने हैं ना, उसी तरह से ट्रायंगुलर प्रिज्म में गिनना पड़ेगा। ट्रायंगुलर प्रिज्म में गिनेंगे हम लोग तब आएगा आंसर, रखना पड़ेगा। समझ गए? इसमें दिया है ना ट्रायंगुलर प्रिज्म, पहले इसी को बनाओ। क्या करो देखो, यह तुम्हारा क्यूबॉइड है, यह क्या है?
कि वाट इसी में अगर 3D वाला ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाना है तो क्या करोगे, बस इसको ऐसे ले जाके यहाँ कर दोगे, यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल की तरह मिल जाना चाहिए, जो इस तरह मिला है ना पूरा ऐसे जाना चाहिए, बस ऐसे जाना चाहिए। कैसे, रुको बता रहे, यही वाला तुम्हारा इसके साथ में ये भी रहना चाहिए, इधर वाला 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 भी रहना चाहिए, सब रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस तरह बनेगा। समझिए, बात समझ पा रहे हो? और या तो इसको और चौड़ा कर दो, मान लो यहाँ से और चौड़ा कर दे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, उतना चलने चलता रहना चाहिए। देखो ये देख रहे हो, ऊपर वाला इसे रहने दो, प्रिज्म ऐसे होता है, ऊपर वाला इसे रहने दो, इसको और चौड़ा कर दो, इसको और चौड़ा कर दो, और हाई सब रहेगा। अब बताओ तुम, इस तरह का अगर है तो उसमें फेस वर्टिसेज इड्ज कितना होगा, तुम सोचो। हाँ वही ब्लैक बोर्ड वाला, देखो ऐसे रहेगा, यह है, यह है, इसी तरह का रहेगा, लेकिन इधर वाला इस रहेगा ही, कैसा रहेगा, इधर बाहर निकला रहेगा, इधर वाला भी क्या रहेगा, बाहर थोड़ा सा निकला रहेगा, और ऊपर वाला थोड़ा सा, इसमें दो ठो है, एक ठो है ना, तो इसमें दो ठो है, इसमें कै ठो है, तो ये ऐसे ना है, ईंटा है, ऐसे है, देखो ये जो ऊपर है तुम्हारा ये ऐसे है, ये वाला ऐसे ना है, एक ठो इधर वाला हो जाएगा, एक ठो इधर वाला, इस तरह को, समझे, ऊपर दो ठो हो जाएगा तुम्हारा, दो ठो क्या हो गया, ऊपर हो गया, एक ठो ऊपर होगा, देखो इसी तरह बनेगा एकदम सेम, ट्रायंगल ही रहेगा, हम लोग गलत बना दिए थे उसको, देखो ट्रायंगल ही रहेगा, लेकिन ये 3D में है। यही रूम जैसे मान लो, रूम है, यह वाली है, वह वाली दीवार, वह वाली दीवार, इधर वाली दीवार यह है, इधर वाली दीवार यह है, और इसके अगल बगल भी दीवार है, वह वाली यह वाली, वह वाली और यह वाली, ऐसे आ गया है, ऐसे समझ गए। ये देखो, इसे देखो, यह है, देखो यह है, बस इस पे ऊपर वाला ये नहीं है, ऊपर वाला तुम्हारा मिल गया, दोनों ऊपर वाला क्या है, एकदम सट गया, दोनों एक में हो गया है, 1 2 3 4, नीचे वाला 5, ऊपर वाला हाईवे नहीं करा है, ऊपर वाला सट गया, दोनों 5 हो गया, कितना हो गया, यानी F = 5, फेस 5 हो गया। अब तुम वर्टिसेज पता करो कितना होगा, फेस के बाद वर्टिसेज बताओ। ट्रायंगुलर प्रिज्म में तुम्हारा वर्टिसेज, फेस 5 हो गया, वर्टिसेज और मिडजेज, वर्टिसेज पता करो। 1 2 3 4, ये देखो इस तरह का है ही, यही है, देखो यही है, कोना, एक कोना, 2 3 4 हो गया है कि नहीं। फिर इसके बाद ऐसे ये सटा है, ये तो ऐसे सटा है ना, बात समझो हमारी, समझ नहीं पा रहे तुम लोग, गड़बड़ा रहे हो। देखो इस तरह, देखो इस तरह है, नीचे वाला कोना हमको पता करना है, कितना क्या है, कौन सा पता करना है, वर्टिसेज पता करना है पहले ना, एडजेज नहीं पता करना, हम तो एडजेज पहले कर रहे हैं, वर्टिसेज पता करना है। 1 2 3 4 हुआ, और ऊपर जब दोनों मिल गया है तो एक इस साइड हो जाएगा, एक इस साइड हो जाएगा, 5 6 हुआ ना, 1 2 3 4, इधर कोई वर्टिसेज तो होगा नहीं, तो भाई दोनों जब मिल गया है, ऊपर जाके दोनों एकदम सट गया है, तो एक तो इधर होगा, एक तो इधर होगा, 5 6 है नहीं। वही चीज है, इसी तरह देखो बना है, इसी तरह बना, और बाहर भी ऐसे निकला है, देखो ये ट्रायंगल बना है इस पे, और ट्रायंगल ऐसे बाहर भी निकला है, देख रहे हो, ये ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल ऐसे बाहर भी निकला है,
सर और पाई खींचिए सीधे सीधे स्ट्रेट हो उधर है सीधे बना दीजिए। अरे सर सीधे खींचिए ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 6 चलो तो गया। हाँ 1 2 3 4 5 6 है नहीं थी। ये तुम्हारा ऐसे रहेगा, मिला दीजिए ये से समझ गए आप। 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये तुम्हारा बाहर निकला रहा है कि नहीं। वर्टिसेज कितना हो गया 6। एड्ज पता करो, एड्ज गिनो है, देखो यहाँ है, यही है। क्या करना है, एड्ज गिनना है इस बार। 1 2 3 4 ये हो गया नीचे वाला। फिर इधर भी एक ठो रहेगा, एक ठो इधर भी रहेगा ना। 5 6 7 8 एक ठो ऊपर वाला एक रहेगा, ऊपर केवल दो ठो नहीं रहेगा, एक रहेगा, इससे सटा रहेगा ना। हुआ कि नहीं बताओ। कुल मिला के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझिए ऐसे गिनना है। जैसे इसमें तो गिन नहीं पाओगे, तुमको इसमें गिनना है ना, गड़बड़ा जाएगा। दूसरी चीज आएगा तो गड़बड़ा जाएगा। कौन सा गिनना है, तुम लोग गड़बड़ा जाओगे। एडजस्ट कौन कौन है, गड़बड़ा जाओगे। इस तरह से तो दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ। ये हो गया। अपने सब जाकर घर पे बनाना, बना के गिनना तुम लोग। ऐसे घर बना देना ऐसे, समझ गए थे। सर मेरे तरफ से लगा दीजिए 10 हो जाएगा। इस तरह वाला घर बनाना तुम लोग, इस तरह ऐसे वाला। ऐसे जो नहीं बनता है वैसे बना देना। इसके बाद गिनना। उसमें जब गिनोगे, ऐसे जब गिनोगे देखो इधर का होगा, उधर का होगा, इधर का और नीचे वाला 5 तो तुम्हारा फेस है। देखो ऐसे इसमें देख लो, एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ भाई। इसी तरह होगा प्रिज्म, इसी तरह जैसे बना है। आई देखो नीचे, एक ठो नीचे वाला फेस, एक ठो नीचे, एक ठो इधर, एक ठो इधर, एक ठो उधर, एक ठो ऊपर। 1 2 3 4 5 ऊपर वाला फेस होगा नहीं करेगा। फेस 5, फेस कितना 5। समझ गए। प्रिज्म ऐसे होता है। अब इसको रखना है इस पे, इन सब पे रखोगे, कौन सही है वही वाला सही हो जाएगा। समझ गए। स्टेटमेंट कौन ट्रू बताना है ना, तो एफ के जगह पर रखोगे, इसको सबको रखोगे। देखो यहाँ पर रख रहे हैं पहले वाले में, अगर 6 आ गया तो सही है। 4 एफ के जगह पे 5, वो 5 है, 4 × 5 प्लस 2 वी की जगह पे 6 माइनस 3 ई की जगह पे 9। तो क्या आ जाएगा, 4 × 5 20, 20 प्लस 12 माइनस 27 कितना आएगा, नहीं आएगा। 32 माइनस 27, 32 माइनस 27 5 आ रहा है, यानी गलत हो गया। ये वाला गलत। इसमें रखो 2 × 5 प्लस 3 × 6 माइनस 2 × 9, 6 3 18, 5 दूनी 10। ये सही है, यही वाला सही है। 6 3 18 कट गया, 10 10 आ गया। यही वाला सही हो गया, और सब गलत होगा, करने की जरूरत नहीं। समझिए, ऐसे करना है।